7वां क्वेश्चन, विमला और सरिता की आयु में 7.5 के अनुपात में है। 4 और पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमें। तो चलो हल करते हैं। हल तो देखो, विमला और सरिता का आयु क्या है, 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, इसे लिख लेना, एक बार लिख लेते हैं। चलो, विमला और सरिता की आयु में 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, इतना है। तो क्या लिखते हैं, माना कि विमला और सरिता की वर्तमान आयु, देखो 7 और 5 है तो इसको क्या कर लेते हैं, 7x और 5x है, मान ली है। ठीक है, माना कि विमला और सरिता की आयु क्या है, 7x और 5x है। ठीक है, वर्तमान आयु मान लिया है, x बस माने। ठीक है, उसके साथ इतना समझ गए। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है 4 वर्ष पश्चात। क्या बोला है, 4 वर्ष पश्चात। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात अब दोनों का आयु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं विमला की आयु क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पश्चात यानी आगे का बात कर रहे हैं। ठीक है, विमला का आयु अभी क्या माने हैं, 7x माने हैं, तो 7x में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, इतना समझ गए। वैसे क्या निकालेंगे, सरिता की आयु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरिता की आयु क्या है माने 5x, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष। इतना समझ गए। ठीक है, इतना हो गया तो बस अब और कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार हल करना ही से बस। प्रश्नानुसार, तो देखो प्रश्नानुसार अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा बोला। ठीक है, 4:3 हो जाएगा। तो हमें देखो दोनों का आयु कितना है, तो इसका अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x 4 बटे में 5x बटे 4, और दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, 4 पश्चात उनके आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है, यानी 4/3 हो जाता है बोला है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसी को हल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 7 या 21x हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 4 इससे गुणा होगा तो 4 पंचे 20x हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए। तो अब देखो x वाले को एक तरफ करते हैं और संख्या वाले को एक तरफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 21x इस तरफ 20x आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20x और इस तरफ 16 है और 12 उस तरफ जाएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे हल करते हैं यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 21 से 20 जाएगा तो x बचेगा, x मतलब 1 हो गया, सिंपल। ठीक है, 16 से 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा, अच्छा 16 है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखो अब हमें क्या निकालना है, तो इसमें क्या माने थे, देखो विमला और सरिता के वर्तमान में क्या माने थे, 7x और 5x माने थे। तो लिखते हैं यहाँ पास विमला, इसलिए विमला की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 7x, तो क्या हो जाएगा 7 और गुणा में क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास ही कर देते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, इतना समझ गया। विमला का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। वैसे सरिता का भी निकाल देते हैं, सरिता की वर्तमान
आयु कितना हो जाएगा, सरिता क्या मान है 5x, ठीक है। तो 5x, तो मान रख देते हैं 5, ये 5 गुणित ये 4 हो जाएगा x का मान, तो 5 चौक 20, 20 वर्ष हो जाएगा, सिंपल। यही क्या हमारा आंसर है। दोनों का आयु पूछा था, उनके आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, विमला का 28 वर्ष और सरिता का कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हल करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सरल है। 8वां क्वेश्चन, अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, उसमें सोची गई संख्या के दुगने को पूर्ण जोड़कर 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए, ठीक है। देखो सरल क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो देखो अलका क्या बोली है, अलका तो पहले लिखते हैं, माना कि अलका 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 एक्स संख्या सोचती है, ठीक है। देखो बोला है इसमें अलका एक संख्या सोचती है, तो क्या मान लिया, माना कि अलका एक्स संख्या सोचती है, ठीक है। एक्स संख्या वो सोच रही है, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या, तो एक्स मान लिया, ठीक है। तो देखो वह उसमें 5 जोड़ती है, तो 5 वह उसमें 5 जोड़ती है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ गए, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, तो इसमें सोची गई संख्या के दुगने को वह पूर्ण जोड़कर 10 घटाती है, ठीक है। इसमें सोची गई संख्या के, इसको लिखते हैं एक बार, इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पूर्ण जोड़कर 10 घटाती है, ठीक है। तो सिंपल सा समझो, इसमें क्या बोल रही है, देखो इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पूर्ण जोड़कर, दुगने को यानी हमने क्या सोचा है, एक्स संख्या सोचा, अब उसके दुगना बोल रहे हैं, यानी 2x हो जाएगा। 2x को पूर्ण जोड़कर 10 घटाती है, तो इसी में क्या बोला है, x प्लस 5 में दुगना करके 2x जोड़ती है, तो उसमें और क्या करते हैं, माइनस का 10 घटाती है बोला है, ठीक है। इतना करती है बोला है, ठीक है, इतना समझ गए। दुगने को पूर्ण जोड़कर दुगने को फिर से जोड़ दिए और उसमें से 10 घटाती है, माइनस 10 कर दिए, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो इसमें से x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 5 में से 10 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया, इतना आ गया। अब प्रश्नानुसार हल करेंगे इसे, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, घटाने पर 40 प्राप्त होता है बोला, ठीक है। अब इसको घटा दिए हैं, तब इसी में क्या होता है, 40 प्राप्त होता है बोला है। 3x माइनस 5 बराबर क्या होता है, 40 प्राप्त होता है बोला है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो ये 3x है, इस तरफ जाकर ये 40 माइनस, उस तरफ जाकर ये माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 45 हो जाएगा, और बटे में इसकी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 गया तो 3 पंचे 15, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या आप बताइए, तो क्या होगा, वह संख्या 15 होगा, ठीक है। ऐसे ही हल करेंगे वाला क्वेश्चन, सरल है।